साहब ने बोला कि आप किसी की फिक्र मत करो, आप अपना काम करो, हम सबको देख लेंगे। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये समझने वाली बात है कि सिर्फ इसमें हुआ कि वहां की स्टेट के 95% लोग 95% लोग सेवन करते हैं भाई। होश में आकर बात करो। बात तो तुमको करना होगा। आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद। जमीयतुल कुरैश के आंदोलन में हम अपनी जानिब से इनकी जायज़ डिमांड का हम समर्थन करते हैं। जमीयतुल कुरैश जो बुनियादी लड़ाई लड़ रही है, अपना सलाटा राहुल बनना चाहिए और हमारे बाज़ार जो है उसको लीगल होना चाहिए। बिल्कुल कानूनी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। सरकार 60 लाख कुरैशी समाज के रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए। एक परिवार 60 लाख बताया जा रहा है और एक परिवार में 5 लोग रोज़गार कमाते हैं। गोया पूरी 1.5 करोड़ की अर्थव्यवस्था पूरी उथल पुथल हो चुकी है। किसान भी दुखी हो चुका है, किसान का माल नहीं बिक रहा है, किसान के जानवर नहीं बिक रहे हैं और हमारा कुरैशी समाज जो है अपने कारोबार बंद करके रास्ते पे आया हुआ है। इससे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। हमारी विनती है माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से और हमारे नितिन गडकरी साहब से और अजीत पवार दादा से कि सरकार इस पर ध्यान देकर अपनी अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना चाहती है तो जमीयतुल कुरैश की जायज़ डिमांड को और किसान की जायज़ डिमांड को सरकार कबूल करके उनको राहत पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहबिही। आज पूरा नागपुर बल्कि पूरे विदर्भ के जितने भी कुरैशी बिरादरी हैं यकजहती के साथ जमा हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। उनकी जो मांगे हैं और जो मांगे सही हैं उनको हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं उसको पूरा करें और जो उनको सताया जा रहा है वो सताना बंद हो और जो उनको जान से खेला जा रहा है, मारा जा रहा है, वो भी ख़त्म किया जाए। भारत देश में जिस प्रकार से हमारे भाइयों जो कुरैशी बिरादरी के साथ जिस प्रकार से एक दो समाज को लड़ाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आज ये जो मोर्चा एक शांतिपूर्वक मोर्चा जो निकला, इसमें मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और डॉक्टर नितिन राउत जी की तरफ से आज मैं इनके साथ शामिल हुआ हूँ। हमारा यही कहना है कि किसी के पेट को मत मारो, ये भी एक काम है और जो काम ये लोग करते इससे समाज का अच्छा ही काम होता है और इनका घर पलता है। तो पुलिस के जगह अगर कुछ आतंकवादी टाइप के लड़के अगर सामने खड़े होकर बसेस गाड़ी रोकते हैं तो ये गलत बात है और मैं पूरे कुरैशी बिरादरी के साथ खड़ा हूँ। ये मुद्दा सिर्फ कुरैश बिरादरी या मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मुद्दा इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, ये मुद्दा इस देश के संविधान से जुड़ा है, ये मुद्दा इस देश के किसानों से जुड़ा है। जिस तरह से सरकार हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि जो देश में रहने वाला इस देश का नागरिक है उसके खाने पीने की जिम्मेदारी सरकार की है और यहाँ करोड़ों लोग जो है जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। सरकार का दोहरा मापदंड है। यहाँ इनकी डिमांड हमारी ये है कि जो लीगली जिसको परमिटेड सरकार ने दिया है उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं और सरकार तो दोहरा मापदंड अपनाए हुए। सरकार गोवा में नॉर्थ ईस्ट में जहां पर जो अर्थव्यवस्था का फ़ायदा देश की महानगर पालिकाओं को होना चाहिए, ये सिर्फ चंद उद्योगपति जो बीफ के एक्सपोर्टर हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। पूरे देश में जो एक्सपोर्टर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स जो हैं बीफ के जो है वो किसी एक समाज धर्म के मानने वाले नहीं हैं, बल्कि वो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो एक्सपोर्टर्स हैं बड़े। तो इस तरह से ये सिर्फ जो अर्थव्यवस्था हमारी नागपुर की महानगर पालिका को अगर सही तरीके से इसे लीगलाइज किया जाएगा तो करोड़ों रुपए की इनकम होगी। तो
तो अर्थव्यवस्था पे इसकी चोट है। किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है इसका, क्योंकि किसानों का अहम जो एक व्यवसाय है बड़ा, वो पशुओं का व्यवसाय है खेती के बाद। तो एक तरफ किसानों का चेहरा ये है कि जर्द जर्द चेहरे हैं, ज़ख्म दिल के गहरे हैं और वक्त है तमाशाई। और वो तसल्ली हमारी सरकार के मसीहा तसल्ली देते हैं, ज़ख्म पर नमक रख कर कैसी है मसीहाई। तो ये सरकार किसानों की दुश्मन है, ये सरकार अल्पसंख्यकों की दुश्मन है, ये सरकार देश की अर्थव्यवस्था की दुश्मन है। तो एक तरफ उद्योगपतियों को बीफ एक्सपोर्ट करने का पूरा परमिशन है, खुला एक्सपोर्ट है। दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में हमारा देश जो है नंबर 2 पर आ गया है। और हम जो है, हम बीफ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लीगलाइज जिसकी परमिटेड थी उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उसकी इजाज़त दी जाए। और जो लोग बेरोज़गार है 2.5 महीने से अपने धरने प्रदर्शन में लगे हैं, सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वो भी देश के नागरिक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहिए, चाहे कुरैशी बिरादरी हो, चाहे किसान हो, चाहे अर्थव्यवस्था जो इस रोज़गार से जुड़े, उन सब का जो है सरकार ने ध्यान रखना चाहिए। ये महाराष्ट्र के अंदर ये जो कुरैशी बिरादरी संविधान के अंतर्गत जो अपना ये अनशन चला रही है, सीएम साहब आपको महाराष्ट्र के कुरैशी बिरादरी के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि यहाँ से रेल की पटरी बहुत नज़दीक है। सीएम साहब चलो फैसला कर रहे, गौ माता से मोहब्बत कौन करता है। 6 स्टेट में तुम्हारी सरकारें हैं, 6 स्टेट में तुम्हारी सरकारें हैं, जहाँ तुम्हारी सरकार के लोग वहाँ के सीएम केंद्र सरकार को चैलेंज करता है कि हमारी स्टेट के अंदर गौवंश चालू रहेगा, किसी की ताकत नहीं है। बंगाल के अंदर, केरला के अंदर, गोवा के अंदर वहाँ कोई भी गौ मांस के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। महाराष्ट्र का कुरैशी देखो, महाराष्ट्र का कुरैशी समाज देखो, तुमने जिस दिन आदेश निकाला गौवंश के ऊपर पाबंदी, यहाँ के कुरैशी समाज ने तुम्हारे आदेश को सर आँखों के ऊपर रखते हुए संविधान का तुम्हारे आदेश का पालन करा। आपको इस कुरैशी समाज का आदर व्यक्त करना चाहिए। जो नागपुर का सीएम हमारा है, नागपुर के कुरैशी समाज तुम्हारे बात को हमने सर आँखों में रख के माना है। तुम्हारे लिए चैलेंज है सरकार के लिए कि मेरे महाराष्ट्र का कुरैशी समाज, मेरे नागपुर का कुरैशी समाज केंद्र सरकार की बात गोवा का सीएम नहीं मान रहा है, गोवा की सरकार नहीं मान रही है। नागपुर का कुरैशी समाज अपने सीएम की बात इस वजह से मानता है कि हमारा सीएम हमारे समाज के, हमारे व्यापार में जो दुख तकलीफ आएगी तो हमको उसका गिफ्ट देगा। तुमको हमको इस बात का देना चाहिए, हमने तुम्हारे आदेश का पूर्ण पालन करा है और हमने गौवंश के ऊपर जब से आपने आदेश निकाला, हम उस आदेश का सम्मान करते हुए हम आपके कार्य को पूरा निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। फिर मैं बोलूँगा अपने सीएम के साथ में, हमने जब तुम्हारे इतने बड़े आदेश का पालन करा, तुम भी इस बिरादरी का जो तकलीफें हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, लोगों को गौरव के नाम पे मारते हैं, मर्डर करते हैं, तुम उनके ऊपर क्या पाबंदी करते हो? ये अधिकार किसने दिया उनको? मोमिनपुरा के अंदर में जो परेशानी आ रही होटल्स वालों को, तो जाहिर सी बात है कि हर किसी का रोज़गार किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। अगर मार्केट के अंदर में कोई प्रोडक्ट आता है तो उसका सेल्समैन से भी जुड़ा हुआ रहता है, होलसेलर से भी जुड़ा रहता है, रिटेलर से भी जुड़ा हुआ होता है। तो इसी तरीके से अगर गोश्त नहीं मिलेगा, बीफ मीट नहीं मिलेगा तो होटल वाले बनाएंगे क्या? और जाहिर सी बात है इसका जो इतना आज आसमान पे रेट चढ़ा हुआ है, हमने खुद देखे महाकाल की टी शर्ट पहने हुए, जय श्री राम की टी शर्ट पहने हुए और दबा के जो है तो नल्ली खींची जा रही है। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको वाकई में गौ माता से प्रेम है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा पूरे गौ रक्षकों से, जिस तरीके से अपने घर में कुत्ता पाले हो इसी तरीके से एक गैया पाल लो। गायों को खदई के ऊपर में कचरा खाने के लिए छोड़ रखे हो माओ को, और घर में कुत्तों को गोदी में खिलाते हो। मैं समस्त कुरैशी बिरादरी का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यूनिटी के साथ ये जो आंदोलन है इसको 2 महीने से आज कंटिन्यूसली चला रहे हैं अपने रोज़गार को बंद करके। और आज आप देखोगे कि एक लीगल बिजनेस को ये कुरैशी समाज कर क्या रहा है, बिजनेस ही कर रहा है ना। ये बिजनेस को इन्होंने जो आज क्रिमिनलाइज किया हुआ है, ये मेरे हिसाब से बहुत जो है गलत बात है। और ये क्रिमिनलाइज करने के बाद में आज इन लोगों के अंदर में दहशत का माहौल है। ये क्या कर रहे हैं? ये अपना रोज़गार, रोजी रोटी चला रहे हैं, ये कोई गलत काम नहीं कर रहे। लेकिन
आज जो अब तक जो इनके साथ होते हुए आया है कि इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने के बजाय कोई और दल कार्रवाई करता था, जिसके अंदर में जो है इनके साथ लिंचिंग होती थी और तरह तरह की चीज़ें होती थी। आप एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने दीजिए, रूल रेगुलेशन के साथ करने दीजिए। आप उनको क्रिमिनल बना रहे हो, वो खुद पीड़ित है और आरोपी भी वही बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। पुलिस का काम पुलिस ने करना चाहिए और इनको अपने तरीके से जो भी लीगल बिजनेस है उसको करने की इनको अनुमति देनी चाहिए। मेरा सरकार से यही बोलना है कि जो हमारी लीगल मांग है वो हमारी लीगल मांग को सरकार ने मानना चाहिए। जो ट्रांसपोर्टिंग में हमारे को जो दिक्कतें आती है, जो बजरंग दल के लोग हमारे लोगों को परेशान करते, पैसे की मांग करते, वो नहीं होना चाहिए। गौ हत्या पाबंदी जो लगी है हम उसका समर्थन करते हैं और हम उसके साथ में गवर्नमेंट के साथ में, मगर जो लीगल प्रोसेस है वो हमारे को अच्छी तरीके से हमारे साथ में होना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से एक ही मांग करूंगा कि आज हम 2 महीने से सब लोग कारोबार बंद करके बैठे हैं। गवर्नमेंट ने हमारी कोई अभी तक के सूद नहीं लिए। हम लोग क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसे रह रहे, मेरा बोलना यही है। हम सबकी मांग है कि जो लीगल है, कम से कम लीगल में तो गवर्नमेंट ने हमारी मांग को पूरी करना चाहिए। सर हमारी जो है सारी लीगल डिमांड है। हमारा ये है कि जो 2015 का जो कानून है, सरकार हमें उस लाइन से सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, चाहे वो एपीएमसी का लाइसेंस हो, दुकान का लाइसेंस हो, खरीदी बिक्री का लाइसेंस हो, ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस हो। और अगर गौवंश जो बंद हुआ है हम पूरी तरीके से बंद करने को तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो सरकार पूरी तरीके से एक्सपोर्ट बंद करे और वो हिंदुस्तान में पूरा हमको बेस प्रोटीन जो है वो बेस प्रोटीन हमको हिंदुस्तान में मुहैया कराए। फॉरेन की पॉलिसी बंद करे। हम पूरी तरीके से कानून को मानने के लिए तैयार है। अपने हक की लड़ाई है, ये एक रोजगार की लड़ाई है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कुरैशी बिरादरी को परेशान किया जा रहा है, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी इनको परेशान कर रही है। 2 महीने से किसी का काम कारोबार बंद है, घर में बच्चे हैं, बीवी है, रिश्तेदार है, नातेदार, इंसान के ऊपर में कैसा बीतता है एक रोज का भी अगर कारोबार बंद हो जाए। लेकिन यहाँ बीफ के नाम पर और मीट के नाम पर दुनिया भर की राजनीति की जा रही है। और इसी जगह के ऊपर में जो गौ रक्षक, जिनको गौ रक्षक भी नहीं कहना, जो वो भक्षक है, वो लोग तरह तरह के एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको। आप देखिए बांग्ला के अंदर में जो होता है गुलेल बना करके गायों को एक्सपोर्ट किया जाता है, वो लोग कौन कर रहा है? बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। इसके जीते जागते वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर में मौजूद है। बावजूद इसके ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन कहीं एक मुसलमान अगर वो चिकन लेकर भी मिल जाए तो बजरंग दल के पेट में मरोड़ जरूर हो जाती है, गौ रक्षक के पेट में मरोड़ जरूर हो जाती है। तो सबसे पहले वो गौ रक्षक जो इलीगल तरीके से अपने आप को गौ रक्षक बोल के संगठन चला रहे हैं, गवर्नमेंट इनके ऊपर में प्रतिबंध लगाए। और जो गौशाला के अंदर में जितनी गाय आज तक के जमा की गई है, सबसे पहले गवर्नमेंट इनसे ये हिसाब ले कि वो गायों का आज तक के किया क्या गया है। तो मेरी इतनी ही मांग है कि उनका भी रिकॉर्ड पूरे देशवासियों के सामने रखा जाए, समक्ष हिंदू समाज के सामने रखा जाए कि जो गौ माता की जो तुम लोग हिफाजत के नाम पर गौशाला लेकर जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद उनके साथ में क्या किया जाता है। सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इस प्रोटेस्ट को कवर करने आए। मैं आपको बहुत क्लियर एक बात बता दूँ, जब किसान अपने खेत से जानवर मार्केट में लेकर आता है, बाजार में लेकर आता है, तो वो सौतेली माँ होती है या सौतीला बाप होता है। जैसे ही वहाँ से लीगल वे में बाजार की पर्ची कटाकर, ठीक है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर कोई कुरैशी समाज का आदमी या कोई मुस्लिम समाज का आदमी वो जानवर खरीद के दूसरे मार्केट में लेकर जाता है बेचने के लिए, तो वो सग्गी माँ हो जाती है। और ये बजरंग दल के लोग और पुलिस ज़बरदस्ती परेशान करती है। अगर से हम ओवरलोड गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो भैया आप चालान करिए, आप उसको थाने में लेकर मत जाइए, ये हमारी डिमांड है। अगर से हम इसमें कोई भी इलीगल काम कर रहे हैं तो आप उसको लीगलाइज कीजिए, ये हमारी डिमांड है। दूसरा, मेरा नाम शकीबुर रहमान अंसारी है भैया, मेरा ये धंधा नहीं है, लेकिन मैं कंज्यूमर हूँ ना, मैं कंज्यूमर हूँ। तो आप मुझे बताइए, गोवा वाले खा सकते हैं, इस देश के संविधान ने सबको हक बराबर दिया ना, तो गोवा वाले खा सकते हैं, तेलंगाना वाला खा सकते हैं, महाराष्ट्र वाला नहीं खा सकते। ये कौन सा न्याय है भाई, ये कौन सा न्याय है? तो भैया मेरे को भी आज़ादी है ना, आर्टिकल 21 में क्लियर कट मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं ये तो मेरी आज़ादी है, तो आप इसको कैसे रोक सकते हो? तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जो हमारे लीगल इश्यूज़ है उसके ऊपर ध्यान देकर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें।